नमस्कार, मेरा नाम राजमीत सिंह अरोरा है। मैं एक मोशन डिज़ाइनर हूँ। अभी आपने जो वीडियो देखी वैसी वीडियो बनाना आफ्टर इफेक्ट्स में सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी वीडियो इंटरनेट पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पे या पिंटरेस्ट पे, और आप वैसी मोशन ग्राफिक्स वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो के लिंक को आप नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि वैसी वीडियो का वर्क फ्लो आपके साथ शेयर करूँ। अब इस वीडियो में मेनली हमें काफ़ी सारे ग्राफिक्स की ज़रूरत है। जब भी आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हैं इंडिविजुअली या किसी एजेंसी के थ्रू, तो एज अ मोशन डिज़ाइनर आपको सभी ग्राफिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस केस में मैंने सारे ग्राफिक्स फ्री पिक से डाउनलोड किए हैं। ध्यान रखें कि फ्री पिक के जितने भी रिसोर्सेज हैं आप वो पर्सनल यूज़ के लिए फ्रीली यूज़ कर सकते हैं एट्रीब्यूशन क्रेडिट्स देके। लेकिन अगर आप कमर्शियली फ्री पिक्स के किसी भी एसेट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लाइसेंस को ज़रूर लें। आफ्टर इफेक्ट्स की खूबसूरत दुनिया में आपका स्वागत है। कंट्रोल एन से न्यू कॉम्पोजिशन, इसे मेन रीनेम कर देंगे। विद हाइट 1080 क्योंकि हम स्क्वायर फॉर्मेट में वीडियो बना रहे हैं। फ्रेम रेट 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, 15 सेकंड का ड्यूरेशन टाइमलाइन। अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1500 लिखेंगे तो वो 15 सेकंड का टाइमलाइन हो जाएगा। और ओके पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर इस बटन को क्लिक करके मैं टाइटल एक्शन सेफ ऑन कर लूँगा। अब यहाँ पर ये रूलर्स दिख रहे हैं तो कंट्रोल आर से रूलर्स हाइड कर सकते हैं। अब हमें इस वीडियो के लिए वो लुक अचीव करने के लिए सबसे पहले स्क्रीन को दो पार्टीशंस में डिवाइड करना। हमने पहले भी देखा स्क्रीन को दो पार्टीशन में डिवाइड करने का सबसे आसान तरीका है दो रेक्टेंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल पे ऊपर डबल क्लिक करूँगा। हमें कॉम्पोजिशन के साइज़ का एक रेक्टेंगल मिल गया। इस लेयर पे मैं यू प्रेस करूँगा और यहाँ पर साइज़ को अनलिंक करके जो विड्थ और हाइट होता है तो विड्थ को डिवाइड बाय 2 कर दूँगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्टीशन है वो लेफ़्ट एज पे, कॉम्पोजिशन की लेफ़्ट एज पे स्टिक हो जाए। तो इस रेक्टेंगल 1 को खोलेंगे और रेक्टेंगल पाथ 1 को बंद करके, स्ट्रोक को बंद करके, फिल को बंद करके, ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में मैं जो पोजीशन है उसके अंदर -270 डालूंगा। या अगर आप चाहें तो नेगेटिव जितनी इसकी हाइट है रेक्टेंगल की दैट इज़ 540 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपके लेफ़्ट एज पे स्टिक हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्टीशन हो गया। इसे मैं एंटर प्रेस करके लेयर को रीनेम कर देता हूँ लेफ़्ट। ओके, अब कंट्रोल डी से इस लेफ़्ट लेयर को डुप्लीकेट करेंगे और इसको रीनेम कर देता हूँ मैं राइट। इसका कलर चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ हमारे गाइड्स के लिए, हम इन्हें यूज़ नहीं करने वाले वीडियो में। अब राइट के अंदर मैं कंटेंट्स में रेक्टेंगल 1 में ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में ये जो पोजीशन है -270 इसमें सिंपली मैं 540 ऐड कर दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली राइट एज पे स्टिक हो गया। अब हमारे दो पार्टीशंस रेडी हैं। अब इस पॉइंट पे आप अपने इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हैं। हमें 3 इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। जो आगे जो सेंटर में बिल्डिंग है, जो फोकस है, उसकी इमेज, लेफ़्ट साइड में जो स्काई है जो कि नाइट है उसकी इमेज, और राइट साइड में जो स्काई है जो मॉर्निंग वाला स्काई है उसकी इमेज। आप चाहें तो पीछे वीडियो को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसी स्टॉक फुटेज वाली वीडियो साइट्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इमेज को डाल के उसका पोजीशन की फ्रेम करूँगा। तो जब आपने इंपोर्ट कर लिए सब इमेजेस, यहाँ पर मैं उन्हें ड्रैग करूँगा और सिंपली हमारे टाइमलाइन के एरिया में ड्रॉप करूँगा। अब इनका स्केल एडजस्ट करते हैं। जो बिल्डिंग है उसका स्केल मैं एस प्रेस करके स्केल डाउन करूँगा। तो अभी हमारे एनिमेशन का सेंटर है तो इसको थोड़ा बड़ा ही रखना। अब मैं चाहूँ तो इसे हाइड कर लेता हूँ। जो हमारे 2 इमेजेस हैं स्काइज़ के उनको पहले मैट कर देता हूँ ताकि हमें स्केल फिर समझ में आए कि किस तरह से, किस प्रोपोर्शन में चाहिए हमें। मैट का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हमने पहले बहुत बार देखा है। अल्फ़ा मैट का मतलब है जहाँ पर भी वो मैट है उसके नीचे वाले लेयर पे कंटेंट्स दिखेंगे, और अल्फ़ा इन्वर्टेड का मतलब है जहाँ पर भी मैट है उसके कंटेंट, नीचे वाले लेयर के कंटेंट्स वहाँ नहीं दिखेंगे। हम चाहते हैं कि जो नाइट वाला स्काई है वो लेफ़्ट में हो, तो मैं नाइट स्काई की इमेज को लेफ़्ट पार्टीशन के नीचे ले आऊँगा और मॉर्निंग स्काई की इमेज को राइट पार्टीशन के नीचे ले आऊँगा। अब यहाँ पर आप ये बटन प्रेस कर सकते हैं टॉगल स्विचेस एंड मोड्स, या आप F4 प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर इस इमेज के लिए मैं ट्रैक मैट में करूँगा अल्फ़ा मैट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो इमेज सिर्फ लेफ़्ट पार्टीशन में दिखे, और ये वाली इमेज को ट्रैक मैट राइट। अब ऑलरेडी हमें हमारा इफ़ेक्ट लुक दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट में नाइट स्टार है और नाइट स्काई है और राइट में मॉर्निंग स्काई। तो पहले इसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं। इसको अराउंड यहाँ रखते हैं कुछ ऐसे, एंड जो मॉर्निंग स्काई है उसको मैं कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे एनिमेशन का डिज़ाइन लेआउट रेडी। अब बस हमें इन्हें एनिमेट करना है। तो आप इन स्काइज़ को किसी भी तरह एनिमेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है।
पोजीशन की फ्रेम से चेंज कर सकते हैं, रोटेशन से चेंज कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस है। बट यहाँ पर मैं सबसे सिंपल मेथड यूज़ करूँगा, जो बिल्डिंग वाला लेयर उसे लॉक कर देता हूँ ताकि हम उसे सिलेक्ट ना करें। नाइट वाले लेयर को सिलेक्ट करके मैं उसे थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, स्क्रॉल आउट करके देखूँगा, जूम आउट करके थोड़ा ऊपर यहाँ ले जाऊँगा। टाइमलाइन के बिगिनिंग में मैं P प्रेस करूँगा पोजीशन के लिए और उसे एक पोजीशन की फ्रेम दूंगा। अब शिफ्ट पेज डाउन से मैं 10 फ्रेम आगे जाके अराउंड जहाँ तक भी कॉम्पोजिशन लास्ट करेगी 5 सेकंड्स की या 10 सेकंड्स की, तो 5 सेकंड्स तक जाऊँगा और इस लेयर को ड्रैग करके थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। हमें थोड़ा सटल मूवमेंट ही चाहिए, तो उस हिसाब से इसे लिनियर की फ्रेम्स ही रहने दे सकते हैं बिकॉज वो बैकग्राउंड में चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम चीज़ हमें स्काई के लिए करना है। अब मैं थोड़े वेरिएशन के लिए स्काई को वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली एनिमेट करता हूँ। तो मॉर्निंग स्काई वाले इमेज पे P प्रेस करेंगे, पोजीशन 5 सेकंड्स पे जाके मैं इसका पोजीशन लेफ़्ट टू राइट ले जाता हूँ। तो अब स्टार्ट से हमारा एनिमेशन देखने में कुछ इस तरह का एनिमेशन हो रहा है। 5 सेकंड पे आके मैं N प्रेस करूँगा, हमारा वर्क एरिया वहाँ एंड हो जाएगा। तो अब ये 5 सेकंड्स के लिए लूप होता रहेगा। अब बस इसका लास्ट पार्ट बचा है जो कि है टेक्स्ट को ऐड करना। इसके अंदर सिंपल से टेक्स्ट एनिमेशंस हुए हैं जो कि दिखने में काफ़ी सिंपल हो सकते हैं, लेकिन कई बार सिंपल चीज़ें बनाना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम वो एनिमेशन बना लेते हैं। पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट का लेआउट बना लेता हूँ। तो मैं सिंपली ऊपर टेक्स्ट टूल लूँगा, यहाँ पर मैं फॉन्ट सिलेक्ट करूँगा हाइपर लेजिबल रेगुलर, और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा रियल एस्टेट। सिलेक्शन टूल लेके इसके फॉन्ट को मैं अराउंड 60 कर देता हूँ और इसे उसकी जगह पे प्लेस कर देते हैं, और छोटा कर सकते हैं तो इसे 50 कर देता हूँ। तो ये बिल्डिंग के लेयर को मैं पहले अनलॉक करता हूँ और इसे स्केल डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी है। तो अराउंड 24 और यहाँ नीचे ले आता हूँ। अब इसे वापस से लॉक कर देते हैं। ओके, एंड हम हमारे बाकी सब लेयर्स को भी लॉक कर देते हैं जब तक हम टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहे हैं। एनिमेशन होने के बाद एंड पॉइंट पे जहाँ पर टेक्स्ट होगा पहले हम वो डिसाइड कर लेंगे, और जो भी पहले हो रहा है टेक्स्ट के वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। रियल एस्टेट को यहाँ रख देता हूँ, कंट्रोल D से इसको डुप्लीकेट करूँगा और नीचे ले जाऊँगा और यहाँ पर कैपिटल में लिख दूँगा मोशन, एंड ये वाले टेक्स्ट को मैं रेगुलर की जगह बोल्ड कर दूँगा। इसे डुप्लीकेट करूँगा और राइट में ले जाऊँगा, ग्राफिक्स, नीचे आफ्टर इफेक्ट्स है तो ये वाले लेयर को डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर ले आऊँगा। ओके, तो अब सीमलेसनेस के लिए मैं इन दोनों टेक्स्ट की ट्रैकिंग को सेम करूँगा ताकि हमें एक विजुअल कोहेरेंस दिखे। इसे थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो यस अराउंड 40 कर देता हूँ। इसको भी 40 कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आ गया अराउंड इधर। और मोशन को मैं स्क्रॉल से जूम इन करूँगा और इस पॉइंट पे ले आऊँगा। अब इस केस में वो ऑलमोस्ट फिट हो ही रहा है, थोड़ा सा मैं और बढ़ा देता हूँ। तो अगर आप और प्रिसीजन से करना चाहते हैं तो कंट्रोल R से रूलर्स को खोलेंगे, आप यहाँ से एक रूलर ड्रैग करके यहाँ ला सकते हैं और वही एक रूलर ड्रैग करके यहाँ से यहाँ भी ला सकते हैं। और अब ग्राफिक्स को मैं यहाँ ले जाऊँगा, ये इंश्योर करने के लिए कि मोशन और ग्राफिक्स ये दोनों टेक्स्ट लेयर्स एक ही लाइन में है। मैं यहाँ पर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, इन दोनों लेयर्स को, और अलाइन वर्टिकली वाला बटन प्रेस करूँगा तो वो वर्टिकली एक दूसरे से अलाइन हो चुके हैं। और अब आफ्टर इफेक्ट्स को मैं इसके नीचे ले आता हूँ। अब इसके बिल्कुल सेंटर में है, उसके लिए मैं इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा और ये प्रेस करूँगा अलाइन हॉरिजॉन्टली। आफ्टर इफेक्ट्स वाले लेयर को मैं इसकी ट्रैकिंग थोड़ी बढ़ा दूँगा। अगेन आप रूलर्स यूज़ कर सकते हैं बट मैं रफली यहाँ पर कर दूँगा। अब इसके अंदर थोड़ा और इम्पैक्टफुल इस टेक्स्ट को बनाने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइन में बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ये जो वर्ड है ग्राफिक्स, इसके पीछे मैं एक रेक्टेंगल डाल दूँगा और ये जो ग्राफिक्स वाला वर्ड है इसके टेक्स्ट कलर को मैं बैकग्राउंड का कलर कर दूंगा। उससे होगा क्या कि हमें ऐसा लगेगा कि एक बॉक्स है रेक्टेंगल जिसके अंदर होल किया हुआ है, कार्व किया हुआ है ग्राफिक्स वाले वर्ड को, तो उससे एक बहुत इम्पैक्टफुल फील आता है। ये जो ग्राफिक्स वाला वर्ड है इसके पीछे मुझे एक रेक्टेंगल बनाना, तो मैं सिंपली रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा। इस पॉइंट से मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा और कुछ इस तरह से फिल कर दूँगा। अब इस लेयर को मैं रीनेम कर देता हूँ बॉक्स और इसे ग्राफिक्स के नीचे ले आता हूँ। जो ग्राफिक्स वाला टेक्स्ट है उसका फॉन्ट कलर होना चाहिए बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड की तरह। तो मैं आई ड्रॉपर टूल सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर हमारे बैकग्राउंड को ले लूँगा। तो अब हमारा जो बॉक्स है उसके कलर को मैं करूँगा वाइट, पूरा वाइट नहीं, थोड़ा सा कम। तो अब इससे हमें बहुत इम्पैक्टफुल फील आता है। इसे थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। वापस से ये इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं अलाइन हॉरिजॉन्टली और
अलाइन वर्टिकली कर देता हूँ ताकि वो सेंटर में हो, एंड बाकी आप उसे अपने हिसाब से जितना प्रिसाइसली अलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये दोनों को थोड़ा सा राइट की तरफ ले जाते हैं। हमें देखना ये है कि इन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो, तो इसे रफली अराउंड यहाँ ले आता हूँ। तो हमारे पूरे एनिमेशन का डिज़ाइन हमने लेआउट कर दिया है, बस हमें सिर्फ टेक्स्ट को एनिमेट करना है। ये हमारा फाइनल पोजीशन है। यहाँ पर टाइमलाइन के बिगिनिंग में 10 फ्रेम्स आगे जाके मैं रियल एस्टेट के लेयर को शिफ्ट ड्रैग कर दूंगा कॉम्पोजिशन के बाहर। इस पॉइंट पे मैं P प्रेस करके इसे एक पोजीशन की फ्रेम दूंगा, एंड 1 सेकेंड आगे जाके मैं रियल एस्टेट वाले लेयर को शिफ्ट ड्रैग करके उस पोजीशन पे ले आऊँगा। तो अब ये इस तरह से अंदर आ रहा है लिनियरली। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करेंगे और F9 प्रेस करेंगे ईजी ईज के लिए, तो अब ये स्मूथ मोशन के साथ अंदर आया। इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ कि जो मोशन वाला वर्ड है रियल एस्टेट के अंदर से बाहर निकले, वो इफ़ेक्ट लाने के लिए भी हम मैट का यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट पे आने के बाद मैं 1 सेकेंड और आगे जाऊँगा और ये जो मोशन वाला लेयर है इस पर पोजीशन की फ्रेम दे देंगे, और 1 सेकेंड पहले जाके मैं मोशन के लेयर को शिफ्ट ड्रैग कर दूंगा ऊपर, तो भी ऐसे नीचे आ रहा। वापस से इजी ईज दे देते हैं, और अब वो इफ़ेक्ट लाने के लिए हम मैट का यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इतना पार्ट स्टार्टिंग में जो रियल एस्टेट वाला पार्ट है वहाँ पर ये वर्ड मोशन दिखाई ना दे। रेक्टेंगल टूल लेके मैं एक शेप बना लूँगा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट है, मोशन लेयर सिलेक्टेड था इसलिए वो शेप नहीं मास्क बन रहा था। तो कंट्रोल शिफ्ट ए से पहले सब डीसिलेक्ट करेंगे। अब रेक्टेंगल टूल लेके मैं एक अलग सा कलर देके रियल एस्टेट वर्ड के ऊपर एक रेक्टेंगल बना दूंगा और इस लेयर को रीनेम करेंगे मैट। इस लेयर को मैं मोशन वाले लेयर के ऊपर ले आऊँगा और टॉगल स्विचेस एंड मोड्स में यहाँ पर मोशन के लेयर के लिए मैं सिलेक्ट करूँगा ट्रैक मैट में अल्फ़ा इन्वर्टेड मैट। तो अब इस पॉइंट तक हमें, क्योंकि मोशन वाला वर्ड यहाँ पर इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, और इस पॉइंट से वो यू प्रेस करूँगा मोशन के लेयर पे, तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर से वो निकल के आ रहा है। अब इस पॉइंट के बाद ये जो ग्राफिक्स वाला बॉक्स है उसे मैं आगे एनिमेट करूँगा। इस बॉक्स को मैं खोलूँगा, रेक्टेंगल 1 को खोलेंगे। यहाँ पर स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है इसलिए इसे डिलीट कर दूँगा मैं। ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 में, तो रेक्टेंगल 1 पे क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पर मैं, अगर आपको ये ऑब्वियसली दिख रहा नहीं है क्योंकि कलर कैमोफ्लेज हो रहा है, तो इसको कलर कुछ येलो कर देते हैं। ओके, अब रेक्टेंगल 1 पे क्लिक करके मैं Y प्रेस करूँगा पैन बिहाइंड टूल के लिए, या एंकर पॉइंट टूल, जो भी आप कहना चाहते हैं, और इस पॉइंट को मैं ड्रैग करके शिफ्ट ड्रैग करके इस एंड पे ले आऊँगा। तो अब इस पॉइंट पे मैं जो ट्रांसफॉर्म रेक्टेंगल 1 है उसके स्केल को अनलिंक करूँगा और स्केल के लिए की फ्रेम दे दूँगा। 1 सेकेंड आगे जाके मैं एक और की फ्रेम दे दूँगा। यहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर आके मैं पहले वाले की फ्रेम पे जो विड्थ है उसको 0 कर दूँगा। तो क्योंकि हमने एंकर पॉइंट को लेफ़्ट एज पे रखा है तो उसका स्केल लेफ़्ट से बढ़ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सी थ्रू हो रहा है क्योंकि पीछे जो स्काई है वो ग्रेडियंट है। तो ये जो ग्राफिक्स वाला लेयर है इसके कलर को मैं वापस से सिलेक्ट करूँगा कुछ ऐसा, ताकि वो जो टेक्स्ट थोड़ा सा दिख रहा था वो गायब हो जाए। तो अब इसे प्ले करने पे ये ऐसा आ रहा है। इसे इजी ईज कर देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा ओवरशूट डालें तो इसके लिए हम ये जो फाइनल की फ्रेम है इस पे आके पेज डाउन से मैं कुछ फ्रेम्स पीछे जाऊंगा, तो 1 2 3 4 5 फ्रेम्स। यहाँ पे आके मैं ये वाले की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट करूँगा और इसको 100 की जगह 105 कर दूँगा। तब हमने क्या किया है कि 0 से हम पहले 105 गए और फिर 105 से वापस 100 पे आए, तो ये एक थोड़ा सा ओवरशूट इफेक्ट आ रहा है। इन दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और बाहर खींच लूँगा। ग्राफ एडिटर में जाएंगे हम, और यहाँ पर तो मैं ऑल्ट स्क्रॉल से जूम करूँगा और यहाँ पर इस हैंडल को राइट की तरफ और इस हैंडल को थोड़ा सा राइट की तरफ। अब जो पहले वाला है उसको भी थोड़ा यही वाला इंटरपोलेशन दे देते हैं। की फ्रेम्स के बीच में थोड़ा डिस्टेंस कम कर सकते हैं, और अगर आप चाहो कि थोड़ा सटल हो तो इन दैट केस 105 की जगह हम इसे 102 भी दे सकते हैं, तो ये इतना एक्सट्रीम नहीं होगा, सटल। अब हमारा लास्ट टेक्स्ट एनिमेशन है इस पॉइंट पे, जो आफ्टर इफेक्ट्स वाला वर्ड है उस पर हम एक सिंपल सा ओपेसिटी एनिमेशन देंगे। तो ये जो आफ्टर इफेक्ट्स वाला टेक्स्ट लेयर है इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पर एनिमेट बटन पे मैं क्लिक करूँगा और ओपेसिटी सिलेक्ट करूँगा। ओके, अब जो रेंज सिलेक्टर 1 है इसे खोलेंगे।
रेंज हमें स्टार्ट 0 से एंड पूरे को ही एनिमेट करना है तो उसको कुछ नहीं करना। ओपेसिटी को फ़िलहाल मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। इस पॉइंट पे मैं एडवांस्ड वाला टैब खोलूँगा और यहाँ पर जो शेप है उसको स्क्वायर की जगह मैं रैम्प अप करूँगा। इससे हमें एक रैम्प होता हुआ एनिमेशन दिखेगा इंस्टेड ऑफ स्क्वायर एनिमेशन जो कि रेगुलरली आता है। उसके बाद हमें सिर्फ ऑफसेट को एनिमेट करना है। तो इस पॉइंट पे मैं ऑफसेट को एक की फ्रेम दे दूँगा। 1 सेकेंड आगे जाके मैं ऑफसेट को 100 कर दूँगा। अगर आप इस तरह का इफेक्ट चाहते हैं तो आपको टेक्स्ट लेयर को यहाँ पर ट्रिम करना पड़ेगा, राइट। लेकिन मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर आके फर्स्ट की फ्रेम पे ऑफसेट को 0 की जगह -100 कर दूँगा। उससे वो टेक्स्ट लेयर पूरी तरह गायब हो जाएगा और अब वो वहाँ से 100 की तरफ एनिमेट होगा। तो क्योंकि ये हमने रैम्प अप किया इसलिए हमें ईज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है इन की फ्रेम्स को, ये ऐसे ही चलेगा बिकॉज वो एनिमेटर ही रैम्प अप कर रहा है। हमें हमारे एनिमेशन के सब बेसिक एलिमेंट्स मिल गए। अब बस हमें इनकी पोजीशंस को चेंज करना है ताकि ये सीमलेसली फ्लो हो। जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं कंट्रोल A से सबको सिलेक्ट करूँगा और U प्रेस करूँगा की फ्रेम्स के लिए। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा करके मैं चाहता हूँ कि इन सब एनिमेशंस के बीच में कुछ लेवल ऑफ ओवरलैप हो, क्योंकि ये बहुत ही एल्गोरिथम की तरह लग रहा है। पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उससे वो हमें स्मूथ वाली फीलिंग नहीं आती। तो यहाँ पर आने के बाद जो मोशन है मैं चाहता हूँ कि मोशन थोड़ा सा पहले से यहीं से चालू हो जाए और इसे थोड़ा अंदर ले लेता हूँ। ये बहुत स्लो बाहर आ रहा है। एंड यहाँ पर इस पॉइंट पे इन की फ्रेम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ले आऊँगा और ऑल्ट से लास्ट की फ्रेम को बाहर खींच दूँगा, ऑल्ट प्रेस करके मोशन ग्राफिक्स। और इसके ओवरशूट होने वाले पॉइंट पे मैं हमारे आफ्टर इफेक्ट्स की फ्रेम्स को ले आता हूँ। तो अब इस ओवरलैप से थोड़ा और फ्लो दिखता है एनिमेशन में, जो कि देखने वाले को प्लीजिंग लगता है। तो ये होगी हमारी एनिमेशन। अब इसको आप रेंडर कर सकते हैं वीडियो की तरह या जिफ की तरह, जैसे भी आप रेंडर करना चाहते हैं। तो ये थी आज की वर्कफ्लो वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट सॉल्व कर सकूँ। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स से इन जनरल कोई भी डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछिए। ऐसे और वर्कफ्लो वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीस।